बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी आल्टो 660 सीसी जापानी जो है चांद आल्टो है उसके ऊपर है। आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि ये गाड़ी का इंजन, जिसका मैं अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इंजन खोल रहा हूँ, ये इस कस्टमर ने जो है वो किसी जगह से चेंज करवाया था। तो इसकी जो काबली असम्बली सेकंड हैंड असम्बली है इसने चेंज करवाई थी, लेकिन ये जो है इसमें आयल की कंजम्पशन और धुएँ का प्रॉब्लम था। ये धुआँ मारती थी और आयल कम करती थी, तो फिर इसको खोल के हमने जो है वो रिपेयर किया है। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि अगर आप सेकंड हैंड इंजन चेंज करवा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको आपने ध्यान रखना है कि आपके साथ ये मसला ना आए जो इस गाड़ी के साथ आया है, कि आप इंजन चेंज करवाएं और जनाब उसके बाद वो धुआँ मार रही हो और आयल कम कर रही हो या कोई भी और मसला हो, फिर आप उसको रिपेयर करवा रहे हो। तो आज की वीडियो थोड़ा सा इसके बारे में है। सबसे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त ये गाड़ी का इंजन खोला जा रहा है, इसकी सारी फिटिंग खुल रही है। इसका इंजन बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद इंजन की जो है वो प्रोसीजर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप गाड़ी का इंजन चेंज करवा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है ताकि आपके साथ भी ये मसला ना आए। क्योंकि इस बंदे ने जो है वो इंजन चेंज करवाया है, इसकी असम्बली इसने 35,000 की इसको असम्बली मिली थी और साथ और भी काम वगैरह इसने करवाए थे फ्रंट सस्पेंशन के, तो 75,000 रुपया इसका लगा है। लेकिन उसके बावजूद गाड़ी में आयल कम करने का और धुआं मारने का मसला था। उसके बाद ये बंदा हमारे पास आया और इसके इंजन को हमने रिपेयर किया है। इसके साथ क्या क्या हुआ है ये भी चल के आपको बताऊंगा और किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है, और अगर आप इंजन चेंज करवा रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपने देखनी है वो सब बताऊंगा। अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा गाड़ी का इंजन गाड़ी में से निकाल दिया गया हुआ है। गाड़ी में से इंजन निकाल के जो है वो हमने बाहर रखा हुआ है। ये आप देखें तो ये इसका इंजन पड़ा हुआ है। अभी हम इसको खोलेंगे और इसमें क्या क्या रिपेयरिंग की है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इंजन चेंज करवा रहे हैं तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप आउट ऑफ स्टेशन भी हैं तो उधर से काम ना करवाएं, क्योंकि ये बंदा अभी वाक एंड का रहने वाला था, लेकिन लाहौर में गाड़ी ख़राब हुई है तो इन्होंने उधर से ही चेंज करवा लिया था इंजन। और जिस बंदे ने चेंज किया है वो बाद में वो बात भी नहीं मान रहा था। फ़ोन पे हमारी उसके साथ काफ़ी बहस हुई है। तो बेसिकली गलती उसी की थी, उसने इंजन को चेंज किया तो उसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं वो उसने चेक नहीं की। और तीसरी बात यह कि अगर आपको गौर से देखें तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा इंजन अंदर से बिल्कुल लाल है। इसकी केम आयल वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल रेड पड़ा हुआ है। तो जो इंजन अंदर से इस तरह रेड होगा वो इंजन आप अगर लेंगे तो उसमें आयल कंजम्पशन का मसला ज़रूर आएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इंजन अंदर से केमो वाली साइड आपको रेड रेड नज़र आ रही होगी। ये इस चीज़ की निशानी है कि इंजन बहुत ज़्यादा चला हुआ है और ब्लो मार रहा है। जब इंजन ज़्यादा चल जाए या ब्लो मारता है तो उसके इंजन के अंदर ये जो है रेड कलर का जो सारा सिस्टम आ जाता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो इंजन के अंदर ही जल रहा होता है, जिस वजह से ये रेड कलर की कार्बन पैदा होती है। और वो मैकेनिक भी यही बात कर रहा था कि मैंने रेड इंजन डाला है, हालांकि उसको पता नहीं क्यों नहीं पता था ये इस चीज़ की निशानी है कि इंजन ज़्यादा चला हुआ है। जब अगर आप कभी गाड़ी का इंजन चेंज करवा रहे हैं तो कोशिश करें, ये देखें ये अंदर से बिल्कुल रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ब्राउन टाइप हुआ है। तो ये अगर इस तरह का इंजन है तो काइंडली वो बिल्कुल ना डलवाएं, क्योंकि जब ये इस कंडीशन का होगा गाड़ी लाजमी धुआं मारेगी। और ये देखें ये बिल्कुल रेड है, अंदर से भी आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये बिल्कुल ब्राउन सा हुआ है इंजन। ये नीचे वाली चैम्बर वाली साइड देखें, ये भी देखें किस तरह ब्राउन है। तो इस तरह का इंजन होगा तो वो लाजमी धुआं मारेगा। इंजन का ये वाला आयल वाला पोर्शन बिल्कुल वाइट चमक रहा होना चाहिए, वही इंजन सही होगा, वो कम चला हुआ होगा। तो इस इंजन को जब मैंने खोला है तो देखा इसकी जो है वो रिंगें बैठी हुई थी। फिर इसमें मैंने स्टैंडर्ड साइज़ की रिंगें जो है वो रख के चेक किया तो वो इसका बोर भी कटा हुआ था। अभी कस्टमर का इतना ख़र्चा हो गया है कि ऑलरेडी उसने इंजन भी चेंज करवाया, तो फिर इसकी फुल ओवरऑलिंग पे जाते तो ये इस बेचारे की चीखें आसमान पे जानी थी। तो इस वजह से हमने इसके अंदर ओवर साइज़ की रिंगें जो है वो डाली हैं, थोड़ी सी ग्रैंड की हैं उनको, उनका गैप बराबर करके जो जितना गैप इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए उतना गैप रख के जो है वो फिर मैंने इसको फिट कर दिया है, ताकि इसका कम से कम ख़र्चा हो और आने वाले 2-3 साल इसका इंजन चल जाए। जस्ट इसकी रिंगें और इसकी वाल सीलें चेंज हुई हैं, बाकी इसकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ जो है इसका फिट हुआ है। तो इसकी फिर हमने रिंगें जो है वो चेंज की हैं, इसकी वाल सीलें चेंज की हैं बस।
इंजन को फिट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो फिर भी तसल्ली बख्श काम नहीं हुआ, लेकिन इतना हुआ है कि अभी कस्टमर को 2-3 साल जो है ये इंजन चल जाएगा। वैसे दिल मेरा अंदर से बिल्कुल जो है वो दुख रहा था इस बंदे के लिए कि इस बंदे का इतना ख़र्चा इस बेचारे का हो गया और फिर भी जो है वो उस तरह 100% काम नहीं हुआ। ये देखें वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह इंजन रेड है, अंदर से बिल्कुल ब्राउन है। तो इंजन को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी कोई भी गाड़ी है उसका इंजन चेंज करवा रहे हैं तो दूसरा जो काबली इंजन आपने लिया है उसका ऑयल वाला टैपट कवर खुलवा के या चैम्बर खुलवा के उसको नज़र मारें। अगर इस तरह का ब्राउन है तो कभी भी वो इंजन ना डालें। ठीक हो गया। अभी देखें आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा इंजन तकरीबन पूरा खुल गया है इसका, और इसका ये इसका चैम्बर पड़ा हुआ है और ये इसकी ऑयल पम्प प्लेट है। इसकी बिल्कुल जो है हमने बफ से सिलिकॉन वगैरह क्लीन करके और इसके सारे मामला सेट करके इंजन को बहुत अच्छे तरीके से फिट किया है, और हमारी फुल कोशिश थी कि ये अच्छा से अच्छा काम हो। तो उसी वजह से जो है मैं अगर चाहता तो इसमें स्टैंडर्ड की रिंगें भी लगा सकता था, लेकिन अगर वो लग जाती तो फिर भी गाड़ी का मसला 100% हल नहीं होना था। इस वजह से मैंने इसमें ओवर साइज़ की 0.25 की रिंगें लेके और उनको थोड़ा थोड़ा रगड़ के तो उसका गैप बराबर किया है। और एक और काम की बात शेयर कर दूं कि अगर आप खाली रिंग अगर बोर के अंदर डाल रहे हैं, अगर आप रिंगें चेंज कर रहे हैं या जो भी कोई इंजन की फिटिंग कर रहे हैं, तो खाली रिंग बोर के अंदर डालने के बाद जो रिंग का एंड गैप होता है, जो गैप स्टैंडर्ड होता है, वो तकरीबन 0.20 mm जो है वो होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 8000 ये पिस्टन के बगैर रिंग का गैप होना चाहिए। मिनिमम जो है वो 6000 यानी 0.15 mm, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 0.20 mm भी है तो वो चल जाएगा। अगर इससे ऊपर है तो रिंग का गैप है तो फिर गाड़ी धुआं मारेगी और ऑयल भी कम करेगी। अभी ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा इसकी क्लीनिंग वगैरह सब ओके हो गई है। मेन बैरिंग ये इसके पड़े हुए हैं। मेन बैरिंग हमने पुराने यूज़ किए हैं, वो चेंज नहीं किया, ऑयल पम्प भी चेंज नहीं किया, जस्ट रिंगें चेंज किए हैं। पिस्टन भी पुराने यूज़ किए हैं, वाल भी पुराने यूज़ किए हैं, सिर्फ उनको ग्राइंड किया है और उसकी वाल सीलें जो है वो चेंज की हैं, टैपट वगैरह एडजस्ट किए हैं इसके। गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है, काफ़ी दिनों से ये वर्कशॉप से जा चुकी है और कोई कंप्लेंट वगैरह इसमें नहीं है। अभी की वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा इंजन तकरीबन आधा संभल हो गया है। मेरे साथ थोड़ा सा स्टाफ का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जो है वो बिल्कुल डिटेल में वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कुछ ज़रूरी पॉइंट, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली वो दोस्तों के साथ डिस्कस कर लूँ, कुछ चीज़ बताने वाली है वो बता दूँ। तो अभी इसकी टाइमिंग जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ, और इसकी टाइमिंग फिट करने के बाद मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भी कि इसकी टाइमिंग का क्या तरीकाकार है। थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से इसकी टाइमिंग। तो जब मैं इसको बिल्कुल टाइमिंग चेन फिट करके सारे निशान वगैरह इसके मार्क आपको दिखा दूँगा, ताकि कोई बाइक हो रहा है तो उसको कोई परेशानी ना हो। जिस तरह बाकी गाड़ियों का एक नंबर पिस्टन टॉप करके एक नंबर टैपट फ्री करके टाइमिंग फिट होती है, इस गाड़ी का इस तरह नहीं है। इसकी एक नंबर पिस्टन टॉप पे करने के बाद इसकी वाल की पोजीशन डांस पोजीशन पे एक नंबर की जो है वो आपने फिट करनी है। और वैसे अगर आप इसके टाइमिंग चेन के मार्क को फॉलो करें तो मेरे ख्याल में आपको कोई टैपट वगैरह को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखें इसका एक बिल्कुल नीचे वाला निशान है टाइमिंग चेन का, चेन के ऊपर है, और दो केम के ऊपर है, दो चेन के ऊपर 3 निशान हैं टोटल चेन के ऊपर। वो तीनों मिला देंगे अगर आप तो बिल्कुल आपको टैपट की और पिस्टन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें ये पोजीशन इंजन की होगी जब इसकी टाइमिंग फिट होगी, तो पिस्टन टॉप पे और टैपट की ये पोजीशन हो गई। ठीक हो गया। ये एक केम उस तरफ है, एक केम दूसरी तरफ है। जो मैकेनिक हजरात हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, वैसे ये आम बंदे का काम भी नहीं है, ये मैकेनिक के समझने वाली चीज़ है। ये देखें ये नीचे से पिस्टन टॉप पे और ऊपर से केमें फ्री हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो बंदा रेगुलर रूटीन में काम करने वाला है उसके लिए कोई इतनी बड़ी जो है वो चीज़ नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ लग रहा है कि ये फिट करने के टाइम को ये मसला क्रिएट करेगा तो टाइमिंग खोलने से पहले उसके जो है वो निशान लगा लें, कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जापानी आल्टो है 660 सीसी, जापानी आल्टो, चाँद आल्टो जिसको बोलते हैं। ये देखें अभी इसका इंजन जो है वो गाड़ी के अंदर फिट किया जा रहा है। बहुत इजी इसकी छोटी सी असम्बली है, आराम से उठा के आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसको फिक्स भी कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा जो है वो जैक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी गाड़ियों का काम करने का यही फ़ायदा है, ज़ोर भी कम से कम लगेगा और ज़्यादा जो है हेडेक भी नहीं होती।
ये देखें इस तरह से बिल्कुल उठा के गियर के साथ इसको मैं बिठाऊंगा और बस इसके बोर्ड लगाऊंगा। उसके बाद इसकी बाकी फिटिंग, इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, एवरीथिंग। बड़ी आसान गाड़ी है ये, वैसे मैंने नोट किया है, जापानी गाड़ी है और बहुत ज़बरदस्त इजी काम है इसका। इस गाड़ी की वीडियो बनाने का असल मकसद मेरा ये था कि मैं, अक्सर लोग फ़ोन करते हैं जी मैं इंजन चेंज करवा रहा हूँ, कैसा करवाऊँ, क्या चेक करूँ। तो कुछ लोग बिना सर्च किए भी जो है वो इंजन चेंज करवा लेते हैं। कुछ बंदे सिर्फ यूट्यूब सर्च करते हैं, तो अगर कोई यूट्यूब सर्च करेगा तो शायद उसका जो है वो नुकसान ना हो, वो इस चीज़ से बच जाए। आज की वीडियो बनाने का जस्ट मेरा एक सबसे बड़ा मकसद यही था, क्योंकि अक्सर लोग इस मेरे भाई की तरह जिस तरह इसने करवाया है वो इंजन भी चेंज करवा लेते हैं और मसला एज़ इट इज़ उनका उधर ही रहता है। तो आज की वीडियो बनाने में ये मैंने कोशिश की है कि किसी का नुकसान होने से जो है वो बच जाए। इस जगह के बाद कोई चीज़ कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं थी जो कि किसी के साथ शेयर की जाए। बिल्कुल आसानी से बाकी फिटिंग ही करनी थी, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड वगैरह लगाना था। अभी कि आपको नज़र आ रहा होगा गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, हर चीज़ इसकी फ़िट हो गई है और गाड़ी माशाल्लाह वर्कशॉप से काफ़ी दिनों से जा चुकी है। कोई इसकी कंप्लेंट, कोई जो है वो मसला मसाइल गाड़ी में नहीं है, ज़बरदस्त हो गई थी ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जितना आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे अल्लाह पाक आपकी मसाइल को जो है वो हल कर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।